हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास आज आया है मॉनिटर की डिस्प्ले, यानी कि ये 22 इंची के पैनल इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये हमारे को काफ़ी सारे एलजी के सेटों में भी देखने को मिलता है। और अभी ये हमारा जो पैनल लगा हुआ है ये एलजी के मॉनिटर में लगा हुआ है। तो इसको किस तरीके से चेक करना है, कैसे रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर फॉल्ट किस तरीके का आ रहा है। तो इसको मैं ऑन करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पैनल काफ़ी सारे सेटों में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 22 इंची का जो हमारा एलजी का पैनल है ये, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, किस टाइप की प्रॉब्लम है, तो इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। ये हम पावर लगाते हैं और पावर लगाने के बाद देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हमारा जो सेट है वो ऑन होता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो वर्टिकल बार आपको दिखाई देता है, हल्का हल्का यहाँ पे वर्टिकल बार स्लो मोशन में पैनल हमारा चला जाता है। तो देखिए क्या होता है, कई बार इसके अंदर गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलती है। लेकिन फ़िलहाल इसको हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके की दिक्कत इसके अंदर रहने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की लाइनिंग हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चलिए चेक करते हैं इसको और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे पैनल आते हैं हमारे पास रिपेयर होने के लिए, तो पैनलों के अंदर काफ़ी सारी दिक्कत रहती है। अब देखिए पैनल को अगर आपको रिपेयर करना है तो पैनल कोई भी हो तो टेस्टिंग का जो प्रोसेस रहता है इसी तरीके से रहता है जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ये जो पैनल है मेरे पास, ये फ्रेमलेस जो मॉनिटर आते हैं उसके अंदर फुल एचडी में हमारा लग के आता है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ वोल्टेज रेंज पे। यहाँ पर मैंने 60 वोल्ट की रेंज पे सेट कर लिया है मल्टीमीटर को। और अभी हम इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी क्या है कि ये जो मॉनिटर है दोस्तों, ये हमारा स्टैंड बाई में चला जाता है। अगर हम इसमें इनपुट नहीं देंगे तो बार बार ये हमारा स्टैंड बाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमारा जो मॉनिटर है अभी स्टैंड बाई कंडीशन में, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल पे वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है। इसको हम दोबारा से पावर निकाल के दोबारा से लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये 5 वोल्ट का पैनल है। और ये जो 5 वोल्ट का पैनल है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में जाती है। और डीसी टू डीसी सर्किट से निकलता है तो अलग अलग वोल्टेज हमारा बन के निकलता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 4 वोल्ट की सप्लाई, 5 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे कोयल के द्वारा हमारी इसके अंदर जा रही है डीसी टू डीसी में। और यहाँ से क्या होगा, अलग अलग वोल्टेज बनेगी, जैसे VGH, VGL, AVDD, ये सारी वोल्टेज बनना स्टार्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो सबसे पहले मैं इसकी AVDD वोल्टेज देखता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर ये सेट हमारा फिर से प्रोटेक्शन में चला गया है। फिर से हम इसको ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.8 वोल्ट की सप्लाई मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये 1.8 वोल्ट है। अभी ये देखिए ये हमारी टीकॉन आईसी है। टीकॉन आईसी में हमारे पूरे 10 पेयर हमारे इसके अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे को मिल रही है। और भी अगर हम सप्लाई इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे को 3.3 वोल्ट भी हमारे को इसके अंदर मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके है। तो अभी क्या है कि हमारी जो प्राइमरी वोल्टेज है वो तो ओके है, लेकिन सेकेंडरी वोल्टेज में अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को क्या क्या मिलता है तो वो देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर हमारे को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। तो यहाँ पर हमारे को 4 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है और ये हमारी सप्लाई इसके अंदर आ गई। और यहाँ से हमारा ये स्विचिंग होती है तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विचिंग VDD। तो यहाँ पे अभी हमारे को जो है 5 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सप्लाई हमारी देखिए बंद हो चुकी है। दोबारा से हमारे को ये स्टैंड बाई से रिलीज़ करना पड़ेगा। ये देखिए फिर तो हमारा वोल्टेज आ गया। ये क्या है, बार बार हमारा जो है प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो AVDD वोल्टेज है वो हमारा बन रहा है। यहाँ पे AVDD वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर बन रही है, यानी कि AVDD ओके है। और ये जो AVDD वोल्टेज है इसी वोल्टेज से हमारा VGH और VGL बनता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को जो VGH वोल्टेज है 28 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। और अगर हम VGL वोल्टेज देखेंगे तो -7 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि वोल्टेज तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है, लेकिन पैनल फिर भी हमारा जो है वर्टिकल बार और स्लो मोशन में जा रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे को क्या करना है, तो हमारे को यहाँ पे बारीकी से थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसकी गेट लाइन है। कई बार ये गेट लाइन जल जाती है, यानी कि हमारी जो कॉफ होती है बर्न हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। तो यहाँ पे अगर दोनों साइड से देखता हूँ तो दोनों साइड इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इसकी गेट लाइन है।
और यहाँ पे की साइड भी इसकी गेट लाइन है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले गेट लाइन कट करने से पहले हमारे को इसको बारीकी से थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 5 वोल्ट हमारा ओके है। और यहाँ पे अगर हम और भी वोल्टेज देखते हैं तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वोल्टेज हमारा VGH वोल्टेज ओके है। तो यहाँ पे अगर दूसरा वोल्टेज देखते हैं VGH T6, तो यहाँ पे हमारे को जो VGH T6 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को माइनस वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो माइनस वोल्टेज हमारे को देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे को पॉजिटिव सप्लाई मिलनी चाहिए। अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई हमारी वापस चली गई है। फिर से हम सेट को ऑन करते हैं, बार बार हमारा प्रोटेक्शन में जा रहा है। प्रोटेक्शन में दोस्तों इसलिए जा रहा है क्योंकि ये मॉनिटर का बोर्ड है, तो जब तक हम इसके अंदर VGA नहीं लगाएंगे तब तक हमारे प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूस नहीं चलेगा। तो आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है VGH EO। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है, यानी कि 28 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। और आगे अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को ओड इवन पे देख लेते हैं। ओड इवन पे हमारा जो वोल्टेज है वो फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और VGH ओड पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को परफेक्टली मिल रहा है। लेकिन अभी जो हमारे को प्रॉब्लम मिल रही है वो प्रॉब्लम ये मिल रही है कि यहाँ पे जो VGH लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे हमारे को VGL देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए इस कंडीशन में होता क्या है कई बार कि यहाँ पे VGH मिल रहा है और यहाँ पे भी हमारे को VGL मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे को VGH ही मिलना चाहिए। और यहाँ से जो सप्लाई है ये हमारी सप्लाई गेट लाइन में जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारा इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो अभी क्या है, हम फिलहाल यहाँ पे एक देखते हैं कनेक्ट करके, और कनेक्ट करने के बाद ट्राई करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं छोटी सी वायर, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे शॉर्टिंग हो जाएगी तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है कि VGH की जगह VGL आ जाता है। और या फिर कई बार क्या होता है कि इंटरनल ट्रैक ब्रेक हो जाता है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलती है। तो अभी मेरे पास ये मॉनिटर आया है, तो कंडीशन आपको मैंने दिखाई है क्या कंडीशन हमारे पास मॉनिटर की है। तो यहाँ पे क्या है, हम दोनों पॉइंट को VGH दोनों पॉइंट को हम आपस में शॉर्ट कर देंगे और उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो यहाँ पे क्या है कि हम शोल्डर ले लेते हैं। तो शोल्डर हमारे को यहाँ पे इसके दोनों पॉइंट पे लगाना पड़ेगा। दोनों पॉइंट पे यहाँ पे मैंने शोल्डर लगा दिया। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हम वायर ले लेते हैं, वायर पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को हमने यहाँ पे आपस में शॉर्ट कर दिया, ताकि यहाँ पे जो VGH वोल्टेज है, कई बार ऐसा होता है काफ़ी सारे पैनल ऐसे होते हैं जिसमें गेट लाइन हमारी ओपन हो जाती है तो गेट कोफ पे वोल्टेज नहीं पहुँच पाती है। तो VGH की जगह VGL ही हमारे को शो करता है, तब हम VGH देते हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि सेम कंडीशन रहती है या नहीं रहती है। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया है, और कनेक्शन देने के बाद फिर से सप्लाई लगाते हैं और यहाँ पे हम सेम वोल्टेज चेक करेंगे। अगर हम हमारे को यहाँ पे वोल्टेज क्या मिलती है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 28 वोल्ट की सप्लाई अभी मेरे को यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है, यानी कि VGH वोल्टेज हमारा यहाँ पे आ गया है। पिक्चर की कंडीशन देख लेते हैं एक बार, क्या है पिक्चर की कंडीशन कि बार में है या फिर हमारा पिक्चर ओके हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल की जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पैनल है बिल्कुल ओके कंडीशन में चल रहा है। यहाँ पे मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं, आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।